साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आजम खान से। लगातार आजम खान जो है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान को लेकर बात करें तो आजम खान हमेशा जो है मुस्लिम समुदाय को लेकर एक ऐसे नेता है, खास नेता कहूंगी, जो मुस्लिम वोट बैंक को बिना एक प्रचार प्रसार भी कहूंगी, बिना प्रचार प्रसार करके लेकर आते हैं। जो उनकी एक रणनीति का तरीका है, रणनीति बनाने का तरीका है। समाजवादी पार्टी जानती है किस तरह से आजम खान जो है जेल में रहने के बावजूद भी चुनाव खेलना जानते हैं, चुनावों में लड़ना चाहते हैं। इसके बीच आपको बता दें कि आजम खान 44 साल के राजनीतिक सफर में 10 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, आजम खान की अलग बात है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग अनुभव है जो उन्होंने राजनीतिक दल में खेला है। लेकिन इसी बीच सरकार पर जो निशाना साधते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजम खान मुस्लिम समुदाय के लिए बोलना शुरू किए हैं। वैसे भी लगातार बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बोला, सरकार को बुरी तरीके से घेरा है कि सरकार जो है मुस्लिम समुदाय को काफी साइड कर देती है, उनके बारे में नहीं सोचती। क्या धर्मों के बीच फर्क कर रही है सरकार? जिस तरह का निशाना आजम खान की तरफ से आया है, जानने की कोशिश करेंगे सच है या गलत। चलिए, इसके लिए स्वागत करते हैं मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। चलिए, सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करते हैं। आजम खान को लेकर हम अपडेट्स दे रहे हैं। आजम खान ने क्या बोला? देखिए, अभी भी बोल रहे हैं, इससे पहले भी बोलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, इनका भी मुझ पर ही जो है आरोप डाल दो। इनके भी जिस तरह से, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर काफी उन पर जो बुलडोजर को लेकर बातें चल रही हैं, तो रामपुर को लेकर भी काफी चीजों को लेकर आजम खान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी गलती हो गई सरकार से जो आजम खान इतने दुखी है? देखिए, पहले अगर जेल की बात की जाए तो इसे लेकर भी आजम खान ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि मुकदमे की जो बात है, 90 मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए। ज्यादातर उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ये मुकदमे उन पर दर्ज किए। तो इसी पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा था कि अगर चोरी का ही इल्जाम लगाना था तो किताब चोरी, बकरी चोरी, इन सब के बजाय आप कुतुब मीनार हो जाए, ताजमहल का चोरी का इल्जाम लगाते तो थोड़ा समझ में भी आता। तो ये एक तरह से तंज कसा है यहाँ पर बीजेपी सरकार पर आजम खान ने। और आजम खान ने जिस तरह से 2 साल जेल में उन्होंने गुजारे हैं और जबरदस्ती उन्हें जेल में रखने की कोशिश की गई थी। जब भी देखा जाता था कि जमानत के दिन नजदीक आते थे, एक और मुकदमा उन पर डाल दिया जाता था, जिसके बाद उनका जमानत फिर से टल जाता था। तो इसी सब चीज से नाराज है आजम खान, और उनके साथ जो सलूक किया गया है, यहाँ पर सीधे तौर पे कहना है आजम खान का से उनसे और उनके परिवार से सियासी बदला लिया गया है, और इस बात से जो है वो खफा है और लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। निशाना तो साध रहे मेघा, लेकिन जिस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि लगातार उन पे एक मुकदमा लगा दिया गया और जमानत के वक्त उन्हें बाहर जो है नहीं आने दिया, और परिवार और उनके साथ अत्याचार किया गया है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि आजम खान ने कुछ गलत ही नहीं किया, या उन पे सारे केस झूठे थे, या आजम खान ने पर जो भी आरोप लगे सभी झूठे थे? तो क्या वो बिना बात के जेल में बंद थे अब तक? जी देखिए, बिना बात के तो कोई जेल में उन्हें रख नहीं सकता है। आजम खान ने भी यही कहा कि अगर एक आदमी पर 90 मुकदमे दर्ज है तो 1-2 मुकदमे तो चलिए सही माने जा सकते हैं, लेकिन 90 के 90 सही हो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आजम खान ने ये भी नहीं बोला कि सारे मुकदमे झूठे हैं, लेकिन उन पर जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा झूठे मुकदमे डाले गए हैं, ये आजम खान का कहना है। क्योंकि कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आखिर सरकार कर क्या रही है, एक आदमी पर इतने सारे मुकदमे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब कोर्ट ने सवाल उठा दिया तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके साथ जो है ये जो सियासी बदला जो है वो निकालने की कोशिश की है बीजेपी ने। तो बिल्कुल यहाँ पर नाराजगी बनती है, और मुकदमे की जहां तक बात रही, उसकी जांच अभी भी चल रही है। आजम खान ने खुद भी कहा कि मैं जमानत पर हूँ, रिहा अभी तक नहीं हुआ हूँ, मतलब उन्हें जो है बाइज्जत बरी अभी तक नहीं किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अब देखना ये है कि 90 मुकदमे जो उनके ऊपर दर्ज है उनमें से कितने सही साबित होते हैं, कितने झूठे साबित होते हैं। बिल्कुल, इन पर अभी चल रही है, इस पर पूरी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पूरा सरकार को लेकर जबरदस्त गुस्सा जो है आजम खान का फूटा हुआ दिखाई दिया है। साथ ही काफी उदास भी दिखाई दिए हैं, जहां मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़े आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। यहाँ तो चलिए हमने आजम खान की बात की मेघा, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी कि पूरी मुस्लिम समुदाय को लेकर उनकी तरफ से बोला उन्होंने, तो इसमें ऐसी क्या चीजें उन्हें दिखी, या किस मुद्दे के बाद उन्हें ऐसा लगा कि सरकार जो है फर्क करती है, या सरकार जो है मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं सोचती, उनको एक अलग उन्होंने एक तरफा कर दिया है?
क्यों, किस बात पर, कहाँ से उन्हें ये चीजें लगने लगी है? देखिए, आजम खान का इसलिए भी ये कहना है क्योंकि देखिए राज्यसभा अभी यहाँ पर चुनाव आने वाले, लोकसभा उपचुनाव, उसमें सभा को संबोधित करते हुए आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो हालत है, जो आक्रोश मुसलमानों का दिख रहा है, और वहां पर सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि ये बच्चा अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बच्चा जो है अपनी माँ के साथ होना चाहिए था, सोते हुए होना चाहिए था, क्योंकि कल उठकर इसे स्कूल जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सरकार जो है शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, इन बच्चों को जो है उनके भविष्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी जो नस्लें हैं, आने वाला जो ये कल है, इनका भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग भी टायर पंक्चर बनाए या फिर सड़कों पर मजदूरी करते फिरे। ये लोग को भी पूरा हक है कि वो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो यहाँ पर जिस तरह से आजम खान घुमा फिरा की बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका यही कहना था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनके बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का कल जो भविष्य है बच्चों का, वो आज खतरे में है। बिल्कुल, मतलब उन्होंने सीधा तौर पर ये बात साफ तौर पर नहीं कही है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं उनको उनकी शिक्षा में कोई कमी सरकार कर रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि सरकार कर ही रही है शिक्षा में कमियां, वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें कमियां कर रही है, जो कि सुधरनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच आजम खान की हम बात कर रहे हैं, आजम खान के लगाए आरोप पर हम बात कर रहे हैं, और सरकार पर हमेशा आरोप लगाते हुए दिखाई तो देते हैं। लेकिन इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजम खान जहां अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही थी, जेल से जब उन्हें बाहर आना था, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी नाराजगी थी। चलिए, अखिलेश यादव से नाराजगी अब तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो नाराजगी सरकार पर हो गई जब वो जेल में थे, चोरी के इल्जाम पर, मुकदमे के इल्जाम पर जब वो बोल रहे हैं। तो इस बीच ये जानना चाहूंगी कि क्यों अखिलेश यादव को अब क्यों साइड करा है, क्यों अखिलेश यादव पर वो आरोप नहीं है जो उन्हें निकलकर लगाने चाहिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो जेल में थे ये चीजें सामने आ रही थी कि काफी नाराज है आजम खान अखिलेश यादव से, काफी चीजों की वजह से वो जो है बातें नहीं करना चाहती, या उनके साथ अब काम नहीं करना चाहती, या उनकी पार्टी में नहीं रहना चाहती, बहुत से कयास लगाए गए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि जो चीजें उन्हें अखिलेश यादव के लिए थी, जो भड़ास, वो कहीं ना कहीं अब सरकार की ओर बढ़ रही है? देखिए, अखिलेश यादव तक नाराजगी की अगर बात करें तो आजम खान ने कभी भी खुलकर अपनी नाराजगी जो है अखिलेश यादव के प्रति व्यक्त नहीं की। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारे रिश्ते ठीक है, और समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी अखिलेश यादव जिस तरह से बने हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं सपा पार्टी के तरफ से, तो देखा यही जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने अच्छा दाव खेला, आजम खान की बातें मानी है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव के लेकर हो या फिर यहाँ पर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हो। आजम खान की बातों को अखिलेश यादव ने माना है, उनकी बातों को तवज्जो देकर आगे रखा है। तो कहीं ना कहीं आजम खान के मन में जो भी मनमुटाव था वो अखिलेश यादव ने दूर कर दिया। इस वजह से देखा जा रहा है कि आजम खान अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो निशाना जरूर, विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार के ऊपर निशाना साधना, तो वही अब करते हुए नजर आ रहे हैं आजम खान। बिल्कुल यही करते हुए नजर आ रहे हैं, और आजम खान की जो भी चीजें हैं लगातार अपडेट्स के साथ हम बताते हैं कि चाहे अखिलेश यादव के साथ कोई भी मनमुटाव हो या उनके साथ जो है नाराजगी दूर हो गई हो, लगातार इस बीच क्या चल रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। रामपुर उपचुनाव हो या फिर आजमगढ़ का उपचुनाव हो, लगातार इस चीज को लेकर अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहते हैं। आज फिर हमने आजम खान के दुख का अपडेट आप तक पहुंचाया। लगातार इन्हीं अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।